बाइसे तस्कीन है मिदहत रसूलुल्लाह की, खुल्द में ले जाएगी उल्फत रसूलुल्लाह की। रब ने की इतनी बुलंद अज़मत रसूलुल्लाह की, अर्श हक है मसनदे रिफात रसूलुल्लाह की। देखनी है हश्र में इज्जत रसूलुल्लाह की। सबसे आला मौला हमारा नबी, सबसे बरतर वबाला हमारा नबी। सारे अच्छों में अच्छा समझिए जिसे, है वो सच्चों से अच्छा हमारा नबी। कौन देता है देने को मुंह चाहिए, देने वाला है सच्चा हमारा नबी। हुजरे में आराम फरमा औलाद गौसे आज़म पीरान तरीक़त मेंबर शरीफ के तशरीफ़ फरमा नाइबीन रसूल उलमाए किराम सामईन अहले सुन्नत पर्दानशीन ख़वातीन उम्मत नौनिहाल इस्लाम, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। हज़रात, इस्लाह मुआशरा कॉन्फ्रेंस की ये चहार दीवारी सरज़मीने बरारी के 7 साला जश्न जामा मस्जिद की एक अज़ीमुश्शान मजलिस मुनक़िद है। कमेटी वालों की मेहनतें, यहाँ के रहने वाले तमाम उश्शाक़ान मुस्तफ़ा के जज्बात, एहसासात और उनके जज्बे बलबले मुझे देखने को मिल रहे हैं। गली सजी हुई है, हर चेहरे पे निखार है, हर तरफ रौनकों की बहार है। ऐसा लग रहा है कि जितने आसमान में सितारे नहीं होंगे उतने कुमकुमे आपने अपने गलियों में सजा दिया है। अल्लाह आपकी इस मोहब्बत और हुस्न ज़न को, इखलास को, लिल्लाहियत को मौला सलामत रखे। जश्न दस्तारबंदी का यह अज़ीमुश्शान प्रोग्राम, जिसमें कई यादगार असलाफ के नमूने आपके समातों के दायरे में चमकते नजर आएंगे। मेंबर शरीफ पर शोराए किराम का एक हसीन काफिला होगा। आप देखेंगे कि यके बाद दीगर वो तमाम के तमाम अहबाब तशरीफ लाएंगे। जलसा अब तक शबाब पे आना चाहिए। 2022 में कंटिन्यू जलसा चल रहा है, लेकिन आज पहली बार मैं 11 बजे माइक पकड़ा हूँ। ये कमी इंतजामिया लोगों की हुआ करती है। अगर वो चाह लें तो ईशा की नमाज के बाद फौरन प्रोग्राम शुरू हो जाए। क्योंकि आप जितनी देर, जितनी तेज़ी के साथ अपना काम करेंगे, आप उतनी तेज़ी के साथ प्रोग्राम को शबाब तक पहुंचाएंगे। खैर, बहरहाल बहुत ज़्यादा वक्त नहीं हुआ। गर्मी के मौसम में भी तो ये वक्त आदमी खाते पीते रात के 11 बज ही जाते हैं। मेंबर शरीफ पर देख रहे हैं आप, उलमाए किराम का एक अज़ीमुश्शान काफिला उतरा हुआ है। अब कोई रसूल नहीं आएंगे, अब कोई नबी नहीं आएंगे। नबूवत का दरवाज़ा मेरे मुस्तफ़ा पे बंद हो गया। उसी नबूवत के कारखाने से ये उलमाए किराम नाइबीन रसूल का तमगा गले में डाले बैठे मुस्कुराते नजर आएंगे और मसलक आला हजरत के बेतेग सिपाही बनकर, बारोब सिपाही बनकर मसलक आला हजरत की तरबियत व इशाअत करेंगे। जो लोग घूम रहे हैं अब वो लोग बैठ जाएं। एंजॉय करने का वक्त नहीं है। मसलक आला हजरत के सिक्के को इश्क़ रिसालत के ममलिकत में खनकने का वक्त आ गया है। देख रहे हैं शायर ज़ीवकार कादरुल कलाम, हिंदुस्तान की नंबर 1 जोड़ी शायर इस्लाम जनाब नूरुल हुदा पैकर तशरीफ फरमा हो गए हैं। शादाब साहब तशरीफ लाने वाले हैं। शायर इस्लाम हजरत शहबाज रज़ा नूरी की आमद है। वहीं उस्ताद शोरा हजरत ताज औरंगाबादी तशरीफ लाने वाले हैं। और इन तमाम लोगों की सरपरस्ती करने वाली एक अज़ीमुश्शान ज़ात, पीर तरीक़त, रहबर रुश्द व हिदायत, आशनाए रुमूज़ तरीक़त, औलाद रसूल आले अली, औलाद फातिमा हजरत अल्लामा सैयद सैफुद्दीन साहब क़िबला दामत बरकातुहुल मुलाहिया की जलवागरी होगी। उनके शहजादे की भी आमद है। अब जो लोग जहाँ हैं, अगर वो लोग मस्जिद के किनारे भीड़ में अपने आप को रखे हैं तो मैं चाहूँगा कि आप तशरीफ ले आएँ। धीरे धीरे मैं आपकी समातों की नब्ज़ पकड़ लूंगा, लेकिन मुझे सिर्फ इतना एक जुमला आपसे बोलना है। अगर आपने अपने नबी से प्यार किया है एक मरतबा तो हाथ उठाकर दिल के किसी गोशे से कभी भी मुस्तफ़ा को याद किया है तो जरा एक मरतबा मोहब्बत से सुभान अल्लाह कह दीजिए। अच्छा, जो लोग खड़े हैं वो लोग भी क्या हाथ नहीं उठा सकते हैं? आप अलग नहीं हैं, आप हमी में से हैं। मुझे सिर्फ एक सवाल पूछना है बरारी वालों, क्या अगर जरूरत पड़े तो नबी के नाम पे जान दे सकते हैं? आप दे सकते हैं? आप कौन है जो मुस्तफा के नाम पर जान दे सकता है? जरा हाथ उठा के बोले सुभान अल्लाह। पक्का वादा है ना? वादा ना? तो जो लोग नबी के नाम पर जान देने को तैयार है, मैं उसी नबी के नाम का वास्ता देकर रहा हूं, जगह लेकर बैठ जाए। मुझे देखना यह है कि कौन कौन वादा किया और उसमें कितना पर खरा उतरता है। जहां जगह मिले वहीं बैठ जाइए। अब
अब कोई जलसे में खड़ा नहीं होगा, या तो मैं रहूंगा या मैं ही खड़ा करूंगा। भैया बैठ जाए, रोड पर जो खड़ा है वो सोच ले कि जमीन की कीमत हो, रोड पर जमीन हो तो कीमत है, मकान हो तो कीमत है, मगर मुसलमान हो तो बेकीमत है। इसलिए आप रोड पर रहने का वक्त नहीं है, अब अपने मैदान में आइए, मैदान में, ताकि दुनिया वालों को पता चले अब नबी का गुलाम बेदार हो चुका है। समझ रहे? जो नहीं बैठेगा समझ लीजिए एक हफ्ते से नहाया नहीं है। एक जगह जलसे में गए थे, एक आदमी बोला तन के हजरत नहाने की बात करते हैं आप, सरकार के जलसे में जाता जरूर हूँ, इश्क व वफा का नारा लगाता जरूर हूँ, पढ़ता नहीं नमाज तो क्या हुआ जनाब, जुम्मे के रोज लेकिन नहाता जरूर हूँ। बुरा मत मानिएगा, आप बैठ जाएं, जगह लेकर बैठ जाएं, जलसा शुरू होना चाहता है, यहाँ से एक माहौल होना चाहिए। समझ रहे हैं? बड़े अच्छे माहौल है, जिनके सर पे टोपी नहीं है रख लीजिए, रख लीजिए, नहीं है तो अगल बगल कर्ज ले लीजिए, वो भी नहीं है तो कमेटी वालों ने दरी का इंतजाम किया, वो उस सर पे रख लीजिए आप, लेकिन टोपी रख लीजिए। क्यों? क्योंकि मेरी फितरत रही पाबंदियों के साथ जीने की, गुलामी पाओगे तब तक हमें जंजीर डालेगी। मुसलमानों तुम अपने सर पे टोपियां रख लो, यही पहचान दुश्मन का कलेजा चीर डालेगी। मुसलमानों तुम अपने सर पे टोपियां रख लो, यही पहचान दुश्मन का कलेजा चीर डालेगी। टोपी चाहे जैसे भी हो, हम तो अक्सर कहा है अमेरिका, रूस और जापान की टोपी, सब देख के हैरान है मुसलमान की टोपी। अमेरिका, रूस और जापान की टोपी, सब देख के हैरान है मुसलमान की टोपी। महशर में लेके जाएंगे बख्शिश के वास्ते, लग जाए अगर हाथ रजा खान की टोपी। महशर में लेके जाएंगे बख्शिश के वास्ते, लग जाए अगर हाथ रजा खान की टोपी। माशाअल्लाह, जितना बड़ा शायर उतना बड़ा इनाम नूरुल हुदा पैकर साहब है, मगर मेरे बड़े भाई हैं, कान में बोल गए 100 रुपया पकड़ो, 10 काट के सुबह 90 दे देना। लेकिन आज हम ऐसा कुछ करने वाले नहीं हैं, बड़े अच्छे हैं माशाअल्लाह। बहुत लोगों को देख रहा हूँ सामने जूता रखा है, उसको अगल बगल छुपा लीजिए ताकि दूसरे भाई को मौका मिल जाए। अभी ईद की नमाज गुजरी है, अभी साहब मैं सबसे पीछे गया, नहाने में थोड़ी सी ताखिर हो गई, तो हमको क्या पता कि सबसे पीछे हम ही हैं। मेरे बाद भी एक आदमी आया और नया जूता लेके एकदम सामने आया। मैं कहा भाई साहब बैठने की जगह नहीं, जूता कहाँ रखिएगा? बोला हजरत जूता जहाँ सजदा करूंगा वहीं आगे रखेगा। हमने कहा जूता आगे रखिएगा तो नमाज नहीं होगी, तो आंखें तलेर कर चचा बोले थे चुप रहिए, जूता पीछे रखूंगा तो जूता नहीं होगा। ये डर तो रहता है कि कोई ना कोई ले जाएगा, मगर यहाँ कुछ भी इंशाअल्लाह परेशानी होने वाले। आप हजरत बैठे मोहब्बत के साथ, रात के 11 बजे का जलसा शुरू होना चाहता है, आप सब तैयार हैं? कंटिन्यू लगातार मुसलसल प्रोग्राम चल रहे हैं, आवाज में थोड़ी सी खलाश है, मगर आपने थोड़ा मेरा हौसला दे दिया तो तूफान खड़ा कर दूंगा। समझ रहे हैं? जरा एक मरतबा पूरा मजमा लहरा कर मोहब्बत के साथ हाथ उठा ले, उठा ले, अगल बगल देख लीजिए, हाथ वही उठाएगा, हाथ वही उठाएगा जिसको नबी से मोहब्बत है, वही वो आदमी हाथ नहीं उठाएगा जो अंदर अंदर खैनी बना रहा है। नजर बेदार रखने को कसौटी पास रखते हैं, उन्हें क्या नींद आए जो चुनौती पास रखते हैं। समझ रहे हैं? नबी का इश्क का नशा मैं पिला रहा हूँ। उठा लीजिए, कहा एक बार और उठा लीजिए। या अल्लाह, जिन लोगों ने हाथ उठाया मौला उसको मदीना शरीफ की हाजिरी नसीब फरमा। अगर ये दुआ कबूल हो गई तो आने वाले साल का जलसा बाद में आपका मदीने का वीजा लग जाएगा। सुनिए, अगर उठाया है तो एक मरतबा दिल की ताकत के साथ इतनी जोर से सुभान अल्लाह कहिए कि कोरोना पूरे खानदान के साथ मेरा भारत छोड़ दे। समझ रहे हैं? एक मरतबा और लहरा के कहते सुभान अल्लाह। माशाअल्लाह, हजरत तशरीफ लाए, 4 मिसरा पढ़ता हूं। ये देख रहे हैं हिंदुस्तान के चमकते नगीने शायर बावकार
कादरुल कलाम, ज़ूदगू शायर, हिंदुस्तान का इंटरनेशनल शायर हजरत शादाब साहिबान पैकर साहिबान की जोड़ी आ गई। आवाज और अंदाज का सिक्का, कलकत्ते का जादूगर, शायर बावकार, नाजिश बज़्म तरन्नुम, मैं खान है अजमेर बगदाद, हजरत ताज रजा औरंगाबादी, हजरत शहबाज रजा नूरी कलकत्तवी मिंबर शरीफ पर तशरीफ लाए हैं और अहसन शोरा ताज रजा औरंगाबादी की आमद है। आपको बता दें हम यहाँ जितने शायर आए हैं सब कलकत्ता से हैं, सब कलकत्ते से। चार मिसरा पढ़ता हूँ, आप तैयार हैं? भाई साहब थोड़ी सी आवाज खोलिए, इको कम कीजिए आप, है कि नहीं? माइक बहुत अच्छा है यार, एकदम लाजवाब है। अल्लाह सलामत रखे, सबको इनाम मिल रहा है, आपको भी मिलना चाहिए। हम लोग 12 घंटे ड्यूटी करते हैं, आप 24 घंटा ड्यूटी लेते हैं। भाई साहब, ए भाई जान इसको दीजिए, चलिए ये 20 रुपया लीजिए, साउंड बढ़ाइए, नहीं तो मेरा पैसा बढ़ाइए। हाँ चलिए, माशाअल्लाह हो गया। जो बंदे सैयदे दोनों मकान से दिल लगाते हैं, फिर अपनी जगह मोहब्बत के साथ नात सुनिएगा। मैंने सुना है कि यहाँ बहुत अच्छा सुनते हैं, पहली बार आया हूँ। अच्छा सुनेंगे तो बार बार आऊंगा, नहीं तो फिर 15 साल नाम नहीं लूंगा। लेकिन मुझे एहसास है कि आप लोग अगर मेरे नाम पे, इनके नाम पे आए होंगे तो मत बोलिएगा, नबी के नाम पर आए होंगे तो आपकी रूह मुस्कुरा जाएगी। जो बंदे सैयदे दोनों मकान से दिल लगाते हैं वो रोते नहीं हैं, हमेशा मुस्कुराते हैं। जो बंदे सैयदे दोनों मकान से दिल लगाते हैं वो रोते नहीं हैं, हमेशा मुस्कुराते हैं। मोहम्मद मुस्तफा सल्लल्लाहु अलैहि का मौजज़ा देखो, अली के वास्ते डूबा हुआ सूरज बुलाते हैं। मोहम्मद मुस्तफा सल्लल्लाहु अलैहि का मौजज़ा देखो, अली के वास्ते डूबा हुआ सूरज बुलाते हैं। नूरुल हुदा साहब आए तो 100 रुपया दिया, शादाब भाई आए तो 200 रुपया दिया, शाहबाज भाई आएंगे तो इंशाल्लाह 500 देंगे। अच्छा माशाल्लाह, बड़े अच्छे लोग हैं। हम सिर्फ इसलिए आपको मोहब्बत से मुस्कुराने का मौका देते हैं कि थोड़ा सा रिलैक्स रहिए। मेरी निजामत का एक मिजाज है, हंस के बातें करो जमाने से, उम्र बढ़ती है मुस्कुराने से। जो जलसे में नहीं मुस्कुराएगा समझ लीजिए घर में झगड़ा चल रहा है, समझ रहे हैं? हाँ, शादी जम्मू कश्मीर की तरह होती है, देखने में बड़ी खूबसूरत, मगर झगड़े का टेंशन रात दिन लगा रहता है। मोहब्बत में तो हर बीवी गजल का शेर लगती है, खफा हो जाए तो बारूद का एक ढेर लगती है, मगर शौहर को गुस्सा इसलिए जल्दी नहीं आता, बड़ा बर्तन गर्म होने में थोड़ी देर लगती है। हाँ, अब आप बैठे रहे, आप यही से एक नया माहौल, एक खूबसूरत मिजाज, मोहब्बतों का एक अजीम जमघट, ऐसा समा पैदा कीजिए कि लगे बरारी में नहीं। मुस्तफा के शहर मदीने शरीफ का दिलों से दर्द के कांटे निकाल लेता है, जमाने भर की मुसीबत को टाल देता है। मैं कादरी हूँ, मेरा पीर गौसे आजम है, जो 12 साल की कश्ती निकाल देता है। मैं कादरी हूँ, मेरा पीर गौसे आजम है, जो 12 साल की कश्ती निकाल देता है। आफरीन सदाफरीन, हिंदुस्तान के एक अजीम शायर, शायरी की फहरिस्त का खूबसूरत चमकता सितारा मोहतरम जनाब शादाब पैकर साहिबान ने मुतवातिर मुसलसल लगातार कंटिन्यू 3 से 4 कलाम पढ़े और आपकी समातों की जुल्फों को संवारा। थोड़ी सी अफरा तफरी का शिकार हो गए, वरना मैं इन दोनों भाइयों को जानता हूँ, ये पानी में आग लगाने का हुनर जानते हैं और प्याज काट के आंसू निकालने का भी हुनर जानते हैं, है कि नहीं? बहुत खूबसूरत, बहुत मशहूर, बहुत मारूफ और बुजुर्गों के कदमों के साए तले रहने वाले ये अजीम शान जोड़ी तो इस वक्त आपके मेंबर पर आबाद है। शायरी उस वक्त उनकी परवान चढ़ी और बुलंदी पर पहुंची जब आले रसूल, औलादे गौसे आज़म, पीरे तरीक़त, रहबरे रुश्दो हिदायत, आशनाए रुमूज़े तरीक़त, औलादे अली हज़रत अल्लामा सैयद सैफुद्दीन साहब किबला और उनके शहजादे हुजूर सैयद हिसामुद्दीन साहब किबला दामत बरकात मुलारिया की जलवागरी हुई। सुनिए भाई, सुनिए, इधर सुनिए, मैं बोल रहा हूँ, खुदा के वास्ते बात न करें, बात ही बात में हो जाता है फितना पैदा। बात को बात रखो, बात बढ़ाया मत करो। जब नबी आते थे तो सहाबा खामोश हो जाते थे, हम उनके गुलाम हैं। अब नबी के बेटे आए हैं तो उनका गुलाम खामोशी के साथ सुन सकते। आना तेरा मुबारक, आना तेरा मुबारक, तशरीफ लाने वाले खुश हो रहे हैं सारे जलसे
जलसा कराने वाले, खुश हो रहे हैं सारे जलसा कराने वाले। बैठ जाएं, बैठ जाएं, हजरत की आमद है और आप लोग भी बैठ जाएं। ये मोबाइल का कैमरा तो और दिमाग खराब किया हुआ है। बजी कसम खुदा के अंदर अंदर बड़ा जल रहा हूं मैं। पहले 800-900 का मोबाइल था, जब झुक के नीचे गिरता था तो बैटरी अलग, ढक्कन अलग, मोबाइल अलग। मगर अब जो मोबाइल गिरता है तो कलेजा अलग, फेफड़ा अलग, रूह अलग। बड़ा अफसोस होता है साहब, यहाँ तो कैमरा चमकते हैं, मदीने में भी कैमरा चमकते हैं, जहाँ अदब से, जहाँ पे इल्म, जहाँ अदब से, जहाँ अदब की खुशबुओं के ज़ाविये चमकते हैं, वहाँ मोहब्बत के ज़ाविये चमकते हैं। जहाँ पलक भी न झपकती थी सहाबा की, अफसोस उसी तैयार में अब कैमरे चमकते हैं, उसी तैयार में अब कैमरे चमकते हैं। हम मोबाइल के खिलाफ नहीं है, मगर अभी आप जो इस्तेमाल करते हैं उसको रहने दीजिए ना। सरकार गौसे आजम का बेटू का नेटवर्क फुल कांटा में काम कर रहा है कि नहीं? क्या है ये 2G, क्या है 3G, क्या है 4G, क्या है 5G, ये सब दौर में अब आया। हम लोग जब बचपन में थे तो ये सब कोई जी नहीं था, खाली एक हाफिज जी था, समझ रहे? अभी तो मत पूछिए, एक से एक जी आया ऊपर से। अब पहले 4G 5G था, अब PUBG आ गया। उसके बाद फिर हम तो दावे के साथ कहते हैं, जो जवानी में खेलता है PUBG, 4 साल के बाद चौराहे पर बेचता है वही सब्जी। इसलिए हम न मोबाइल न टेलीफोन से कुछ बात होती है, तसव्वुर में नबी से गुफ्तगू दिन रात होती है। नेटवर्क बुजुर्गों का इस्तेमाल कीजिए। और अफसोस के साथ मुझे शेर कभी कभी पढ़ना पड़ता है, कहाँ हो बरारी के मुसलमानों, सालिम के आगे जुर्रत इनकार चाहिए, इस बात से हर शख्स को इकरार चाहिए। अब तो कसम खुदा की मेरे कौम के बेटों, हाथों में मोबाइल नहीं तलवार चाहिए। अब तो कसम खुदा की मेरे कौम के बेटों, हाथों में मोबाइल नहीं तलवार चाहिए। हजरत की आमद हो गई है, मैं बहुत ज्यादा कुछ नहीं बोलूंगा। बड़े सरकारों का करम होता है, इनके निगाहे नाज से मोहब्बतों का फैजान मिलता है, यही बहुत बड़ी बात है। कमेटी वालों, तुमने क्या इंतजाम किया है, अल्लाह आपकी मोहब्बत को सलामत रखे। मगर आपके तरफ से हजरत की बारगाह में एक मिसरा पढ़ दूं, आना तेरा मुबारक तशरीफ लाने वाले, खुश हो रहे हैं सारे जलसा कराने वाले। हमने नबी को नहीं देखा, गौसे आजम को नहीं देखा, मगर उनके बेटों को देखकर हम मुस्कुरा रहे हैं, है कि नहीं? मेरे पास वक्त बहुत कम है, लेकिन जब लाल की आमद है तो मैं एक जद की बारगाह में शेर पढ़ना चाहता हूँ। मेरे बड़े भाइयों ने जहाँ से छोड़ा था, मैं वहीं से एक मतलब पढ़ना चाहता हूँ। जरा बड़े पीर के नाम पर, सरकार गौसे आजम के नाम पर हाथ उठा दीजिए और पूरा मजमा मोहब्बत से कह दीजिए सुभान अल्लाह। जोर से बोल दे, जोर से बोल दे सुभान अल्लाह। मेरे पास वक्त बहुत कम है, इसलिए एक शेर पढ़ता हूँ। शहबाज भाई सुनिएगा, एक शायर कहते हैं, क्या बयां करे कोई रुतबा शहे जीलान का। इस शेर की उम्र सिर्फ 4 से 5 घंटे की है, सुनिएगा। क्या करे बयां कोई रुतबा शहे जीलान का। आप देख लीजिए मजमा में 20 जगह में 10 जगह लोग बात करते नजर आएंगे। क्या करे बयां कोई रुतबा शहे जीलान का, क्या बयां करे कोई रुतबा शहे जीलान का। गुलशने खुल्दे बरी है जिनके नाना जान का। क्या बयां करे कोई रुतबा शहे जीलान का, गुलशने खुल्दे बरी है जिनके नाना जान का। पैदा होते ही भला वो दूध पीते किस तरह, उनको तो ऐलान करना था महे रमजान का। पैदा होते ही भला वो दूध पीते किस तरह, उनको तो ऐलान करना था महे रमजान का। आप हजरात बहुत अच्छा सुन रहे हैं, मेरी निजामत का तेवर कुछ और होता है, मगर वक्त का तकाजा यही है कि इस वक्त जब सरकार बैठे हैं तो गुलाम अहमद मुख्तार कम बोलता है, मजमा जब बेदार होता है तो नाज़िम की निजामत के जुमले कम होते हैं। क्योंकि आप ही के बेदार करने के लिए हम जैसे फकीरों को बुलाया जाता है। और मेरी आंखें देख रही हैं, दिल का दरीचा खुला हुआ है, मसरत और पेशानी की बहारें लपक रही हैं। इन दोनों बुजुर्गों के चमकते चेहरे आफताब और महताब के मानिंद हैं। इन्हीं लोगों को देखकर आप मुस्कुराओ और नाज करो कि हमारे सरों पे इन बुजुर्गों का साया है। इन्हीं के बारे में तो एक शायर ने कहा था कि नबी के बेटों की शान अलग होती है, खुशबू शहे जीलान अलग होती है, चेहरे पे नूर
पेशानी पे मसरत की लकीर। जन्नती लोगों की पहचान अलग होती है, जन्नती लोगों की पहचान अलग होती है। आइए इस वक्त मैं दावे के साथ कहता हूँ कि जब लोग आते हैं तो जलसा कामयाब होता है, मगर जब आले रसूल आते हैं तो जलसा कबूल हो जाता है। समझ रहे हैं? इस्तकबाल कर ले मोहब्बत के साथ, हाथ उठा लीजिए। मैं दुआ करता हूँ मौला जिन लोगों ने हाथ उठाया है, आले रसूल के कदमों की बरकतों की धमक से उनके जिंदगी की जुल्फों को संवार दे। उठा लिया? रखिए मत उठाइए। हाँ, जिन लोगों ने हाथ नहीं उठाया समझ लीजिए वो गुटखा खा रहा है। वो जो गुटखा खाएगा 3 साल के अंदर जाएगा। मतलब धनबाद से हम और कहीं से नहीं बोले। जरा मोहब्बत से मुस्कुराइए, पूरा मजमा आले रसूल का इस्तकबाल करें। नारे तकबीर। माशाअल्लाह, बड़ा अच्छा लग रहा है। क्योंकि हम गुलामे रसूल हैं, हमारा हक बनता है नबी के बेटों का इस्तकबाल वैसे ही करना चाहिए। नारे तकबीर, नारे रिसालत, उलमाए अहले सुन्नत, इस्लाहे मुआशरा कॉन्फ्रेंस, औलादे अली व फातिमा, मसलके आला हजरत। क्या करे बया कोई वासिफे वद्दीन का, है बुलंदी पे मुकद्दर वासिफे वद्दीन का। फैज़ यूं जारी हुआ ख्वाजा मोइनुद्दीन का, खिदमते दीने नबी में मसरूफ हो उम्र भर, या खुदा जज्बा रहे सालम हिसामुद्दीन का। जब ठंडी का मौसम आया तो मेरी माँ ने मुझको स्वेटर पहनाया, कहा बेटा गर्मी ऊन में होती है, गर्मी ऊन में होती है। फिर जब स्कूल गया तो मास्टर ने छुट्टी कर दी, बोला बेटा गर्मी जून में होती है। जब चला बड़ा हुआ बाप ने थपकी दी, कहा बेटा गर्मी खून में होती है। लेकिन जब जलसे में आया तो पता चला गर्मी इश्क़े हुसैन के जुनून में होती है। सुने हज़रत, मैं 4 मिसरा पढ़ता हूँ, 4 मिसरा। अच्छा माशाअल्लाह, आइए महफिल एक जून में। अल्लाह सलामत रखे, इस उम्र में आप यहाँ आ गए, आपको खटिया से, अरे हाँ फंस गए। अल्लाह कसम ये इश्क है सैफुद्दीन का, इश्क है हिसामुद्दीन का, इश्क है सैयद जुनैद का, कि सरकार के गुलामों की मोहब्बत में लोग खिंचे हुए चले आए। अल्लाह तेरा सलामत रखे। तूफान में जिन्हें या अली कहना नहीं आता, साहिल पे कभी उसका सफीना नहीं आता, मैदान में कहते हैं हबीब इब्ने मज़ाहिर, शबीर के आशिक पे बुढ़ापा नहीं आता। सुनिए, मुझे 4 मिसरा पढ़ना है, इजाजत है ना? इजाजत है ना? पढ़े ना? कोई दिक्कत होगी भी तो क्या कीजिएगा? नग़्मे नाते शहीदीन सुना जाऊंगा, लज्जत इश्क़ नबी और बढ़ा जाऊंगा। 2 घंटा मोहब्बत से नवाजो मुझको, 3:30 बजेगा तो यहाँ से चला जाऊंगा। हाँ सुनिए, सुनिए, मुझे 4 मिसरा पढ़ना है, बहुत बड़ा मिसरा पढ़ रहा हूँ। वफा खुलूस के पैकर से जंग हार गए। देखिएगा भैया, अल्लाह कसम मैंने प्यार से बोला है, वरना इनाम बड़ी चीज नहीं है। आपके पास बहुत बड़ा इनाम है और वो इस इनाम का नाम है सुभान अल्लाह। सुन के बताइएगा, मैं पढ़ रहा हूँ। क्यों? क्योंकि उनके लाल बैठे हुए हैं। वफा खुलूस के पैकर से जंग हार गए, वफा खुलूस के पैकर से जंग हार गए। आप सोच रहे हैं मैं शेर बोल रहा हूँ? अल्लाह कसम बोल ही रहा हूँ, क्योंकि बादशाही का रंग हारेगा, बादशाही का रंग हारेगा, फूल जीतेगा संग हारेगा। क्या खबर थी यजीदी जालिम को कि एक बच्चे से जंग हारेगा? क्या खबर थी यजीदी जालिम को कि एक बच्चे से जंग हारेगा? अल्लाह आप सबकी इस हुस्न ज़न को सलामत रखे। जितना अच्छा मेरे भाई शहबाज भाई ने पढ़ा नहीं, उससे 1000 गुना ज्यादा आपने सुना। पीरे तरीकत बैठे हैं, मैं पूरी जिम्मेदारी के साथ एक बात बोलना चाहता हूँ। जलसे बहुत होते हैं पूरे मुल्क में, लेकिन रात के 2 बजने के बाद समंदर में टूटे हुए कश्तियों की तरह जलसे हिचकोले खाने लगते हैं। लोग आधे घर और आधे इधर आधे उधर, मगर आप पता नहीं किस मिट्टी के बने हैं। अल्लाह आप सबकी मोहब्बत को सलामत रखे, इस हुस्न ज़न को सलामत रखे। इसमें बहुत सारे मजदूर होंगे, बहुत सारे फैक्ट्री के मालिक होंगे। मैंने कहा था बहुत पहले, मुनाफे का इरादा है मगर घाटा खरीदा है। लहू को बेच कर मजदूर ने आटा खरीदा है।
क्योंकि अमीर शहर ने गरीब से कहा सुन मालिक, हमें तो नींद हमारी थकन से आती है, खुदाए पाक का इनाम है खुदा की कसम, हलाल खाओ तो खुशबू बदन से आती है। शेर कभी कभी अच्छा सुनिए, वरना राग सुनिएगा ना तो हम भी पढ़ सकते हैं, तरन्नुम मत सुनिए, कुछ कभी शेर भी सुनिए, वरना शायरी का दौर खत्म हो जाएगा। समझ रहे हैं? इतने बड़े शायर यहाँ बैठे हैं, बैठे बैठे 4 कलाम लिख लिए, हम भी तरन्नुम में पढ़ते हैं, और अगर हम पढ़ दिए तो आंख बंद करके पढ़ते हैं, जब आंख खोलते हैं तो आधा आदमी घर चला जाता है। हम नहीं पढ़ते हैं। शहबाज भाई की तरह आवाज बहुत अच्छी, बहुत अच्छी है, पता नहीं किस चमन पराश का इस्तेमाल करते हैं, हमें इनसे पूछना है। शहबाज भाई बहुत अच्छा पढ़ते हैं, अल्लाह सलामत रखे। शहबाज भाई पिछले साल बहुत खुश थे, हमसे बार बार बोल रहे थे जमाल भाई जन्नत मिल गई, तो हमने कहा या अल्लाह मरने के बाद हिसाब किताब के बाद जन्नत है, इनको पहले कैसे मिल गई? जब एक दिन हमको बर्दाश्त नहीं हुआ, पूछ ही लिया कि बताइए जन्नत कैसे मिल गई? बोले समझे नहीं, पिछले महीने मेरी शादी हुई है, मेरी बीवी का नाम जन्नत है। बहुत अच्छा, एक शेर एक शेर बहुत बड़े बड़े लोग बैठे हैं, बहुत बड़े बड़े लोग बैठे हैं। मेरे बड़े भाई ने जहां से छोड़ा है मैं वैसे शुरू करता हूँ। शहबाज भाई ने मुख्तलिफ मौज़ूआत की शायरी की, मगर एक शेर टच कर गए सरकार की बारगाह तक। सुनिएगा, एक शायर ने कहा मेरे आका शाफ़ए रोज़े जज़ा को देखकर चांद भी शर्मा गया, बदरुद्दुजा को देखकर जलवागर जिस वक्त होंगे वो हमारी कब्र में भाग जाएगा अंधेरा मुस्तफा को देखकर। जलवागर जिस वक्त होंगे वो हमारी कब्र में भाग जाएगा अंधेरा मुस्तफा को देखकर। इरशाद भाई कहाँ हैं? आप बैठे रहिए, आप बड़े जिम्मेदार हैं। इतना तेज गाड़ी चलवाया है स्टेशन से, लग रहा था कि आज मेरा आखिरी जलसा है। अल्लाह इतना हेवी गाड़ी चलवाया है। हमने कहा रुको भाई, एक ड्राइवर थे बहुत अच्छे आदमी है, बहुत अच्छा आदमी है, मगर अभी तक मुझसे मुसाफा नहीं किया है, उनको बोल दीजिए मालिक हैं तो मोहब्बतों के साथ मुसाफा कर ले, खाली हाथी क्यों ना हो। नात का मजला जलसा इतना अच्छा सजाया कि मैं कहूँगा कि ये जमीन क्या आसमान दे देंगे, ये जमीन क्या आसमान। नहीं कोई बात नहीं है, ये मोहब्बत है। हमने इनसे इसलिए बोला कि मैं सिर्फ इन्हीं का नाम जानता हूँ, बाकी लोगों का नाम नहीं जानता। हाँ, ये जमीन क्या आसमान बोले, उनके तारीफ को जहान बोले, सर कटा देंगे उनकी अजमत पर, ये बरारी का नौजवान बोले। सर कटा देंगे उनकी अजमत पर, ये बरारी का नौजवान बोले। मदरसा अहले सुन्नत अरबिया गौसिया अरबिया जामा मस्जिद की जो आपने सपोर्ट किया, मोहब्बत किया, अल्लाह आप सब की मोहब्बत को सलामत रखे। समझ रहे हैं? बहुत अच्छा आपने सपोर्ट किया। जाहिर सी बात है ये आपके ताउन का समरा है कि इतना हसीन जलसा हुआ और 5 दूल्हा अच्छा माशाल्लाह 6 दूल्हा नजर आ रहे हैं। ये ऐसा दूल्हा कि जिस पर सारे दूल्हे कुर्बान। समझ रहे हैं? आज के बाद 6 जाहिलों के तादाद से कम पढ़े लिखों में लोगों में इजाफा हो गया, मगर इमाम साहब को लोग इतना वैल्यू कौन देता है? आप लोग तो देते नहीं होंगे। इमाम साहब हैं, इमाम साहब ही इमाम साहब बनेंगे। लोग इमाम को सलाम नहीं करते। कब्र खोदने वालों को 1100 और जनाजा पढ़ाने वाले को 1 रुपया नहीं देते। और कब्र खोदने वाला इनकार कर दे तो कुछ नहीं, जनाजा पढ़ाने वाला इनकार कर दे तो मस्जिद से निकाल देता। रोइए, जिस कौम का पेशवा इतना कमजोर हो रहा है, रोइए और इमाम से तो झगड़ा मत कीजिए, वरना बैंड बजा सकता है ये। पूछिए कैसे? 40,000 का बकरा खरीदिए कुर्बानी में और इमाम से लफड़ा चल रहा है। देना था आपके बाप के नाम की कुर्बानी, गुस्सा में था, अंदर अंदर अपने बाप के नाम के दे दिया। इमाम से झगड़ा मत लीजिए। गरज कोई छुपा है एहतराम के पीछे, जरूर कोई मकसद है सलाम के पीछे। तू अपने घर में होगा करोड़पति मगर नमाज पढ़नी पड़ेगी इन्हीं इमाम। तू अपने घर में करोड़पति मगर, नमाज पढ़ा भाई, तू अपने घर में होगा करोड़पति मगर। 1-2 आदमी हैं जो बेचारे समझते हैं कि अनाउंसर कभी बाल बच्चा है,
आप लोग अच्छा क्या समझते हैं? शायर का बाल बच्चा दाल चावल खाता है तो अनाउंसर का बाल बच्चा खतरा पीता है? नहीं, बताइए आप ही लोग। हजरात बड़ा अच्छा है, मुझे मेरे पास टाइम बहुत कम है, बस रिलैक्स हैं आप। ये बहुत बड़ी कामयाबी है, मुझे दस्तार बंदी कराना है। मेरा काम इसलिए है कि आपको जगा देना, महफिल को बना देना, माहौल को बना देना। ये इमाम के पीछे कर कोई बात नहीं। आप अगर तरोताज़ा हैं, मेरी ड्यूटी मैं मेहनत करता हूँ क्योंकि मेरा जलसा मजबूत रहता है। वरना अगर आप ऐसे रहिएगा तो पूछेगा पीरे तरीक़त अल्लामा जुनैद साहब आए थे। बोले कहाँ आए थे? बोले पगला आए थे तो ही सूत रहा था। इसलिए हम आपको बेदार रखते हैं और पूरे इंडिया में हम इसीलिए मशहूर हैं। अल्लाह आप सबकी मोहब्बत को सलामत रखे। बहुत अच्छे लोग हैं, देखिए नौजवान बच्चों की टीम बैठी है। अल्लाह मेरे भाइयों को सलामत रखे। मगर ये कपार में क्या टेंशन है? देखिए आप कैसे, पहले कपड़ा में फैशन था, अब कपार में आ गया। हजरत इधर दाएं छिलवाते बाएं छिलवाते और लोग इतना छिलवाते इसमें से रोड निकलवाते। रोड ऐसा लगता है धनबाद से डायरेक्ट बंगाल जाएगा। और ये दोनों तरफ पूरा साफ, ऊपर में बाल इतना सूट साट के खड़ा कर देते, लगता पेट का गैस ऊपर से निकल रहा है। ला हौल वला कुव्वत। अरे इसलिए शर्म करो साहब, तुम हजरत अब्बास के मानने वाले हो, अली अकबर के मानने वाले हो। इसीलिए तो मैंने कहा कि वफा खुलूस के पैकर से जंग हार गए। हजारों लोग 72 से जंग हार गए। हुसैनी कम थे मगर यजीदी तो जनाबे हजरत असगर से जंग हार गए। जनाबे हजरत असगर से जंग हार गए। आइए माशाअल्लाह। हजरत बहुत बहुत शुक्रिया, आपने मोहब्बत दी, माहौल बेदार है। मेरी बेटियां खड़ी हैं, मेरी बहनें खड़ी हैं। एक खड़ी थी मुस्कान नाम की बेटी कर्नाटक में। साहब कमाल कर दी उसने, लोगों को भी पता चल गया कि जिस इस्लाम की बेटी इतनी मजबूत हो सकती है, अगर बेटा मैदान में आ गया तब क्या होगा। तेवर आंखों का बोल रहा था, ऐलान कर रही थी मेरी बेटी मुस्कान, और ये कह रही थी हिंद में रहती हूँ, ख्वाजा है मेरे पास, तुझको मैं पस्त कर दूं, नारा है मेरे पास। इस्लाम की बेटी हूँ ये मुस्कान ने कहा, कलेजी नहीं रखती हूँ कलेजा है मेरे पास। इस्लाम की बेटी हूँ मुस्कान ने कहा, कलेजी नहीं रखती हूँ। देखिए भाई 10 रुपए देके मुंह में मत मारिए, सब ठीक बात समझ। आइए बड़ा अच्छा माहौल है। मैं चाहता हूँ बिला ताखीर मदरसा अहले सुन्नत गौसिया अरबिया जामा मस्जिद बरारी में इस वक्त फारिग होने वाले 5 खुश नसीब बच्चे हैं जो सरकारों के फैजान से, इसीलिए कहते पहले इश्तार दीजिए। 6 बच्चों की, लगता है कि खाना में एक आइटम कम रह गया है, इसीलिए बार बार ये कम बोल रहा है। देखिए बाबू, हम बच्चों से तो नहीं लेते हैं इसलिए कि लेने में ठीक नहीं लगता, लेकिन इसलिए लेते हैं कि नहीं लेते हैं तो सुबह में ठीक नहीं लगता, इसलिए हम ले लेते हैं। दीन हक मिट ही नहीं सकता किसी तदबीर से, जुल्म को हम चीर देंगे दीन के शमशीर से। हम गुलामे मुस्तफा हैं कुफ्र के ऐवान में, जलजला कर देंगे बरपा नारे तकबीर से। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मुसलमाना ने बरारी, अंजुमन कमेटी बरारी, मदरसा अहले सुन्नत अरबिया गौसिया जामा मस्जिद बरारी, जुमला असातिज़े कराम, जश्न दस्तारे हिफ्ज़े कुरान, मुसलमाना ने आलम इस्लाम, ख्वाजा का हिंदुस्तान, वलियों का जिंदा फैजान। इस शेर के साथ कि हम अपने अज़्म के जेवर निकाल लेते हैं, जब उड़ना होता है तो पर निकाल लेते हैं। तुम्हारी रस्सियां जादू से सांप बनते हैं, हम अपने लाठी से अजगर निकाल लेते हैं। हालत तो बहुत खराब हो गई। माइक बहुत अच्छा था, मगर कमेटी वालों से एक आखिरी गुजारिश, दिल चाहिए ना मुझे जान चाहिए, आवाज फंस गई भैया पान चाहिए। आवाज फंस गई है इन्हें पान चाहिए। कमेटी वाले अगर स्टेज पर खड़े हैं तो खुदा के वास्ते बैठ जाएं, चुनावी माहौल है। अगर मुखिया में खड़े हैं तो भी ठीक है, लेकिन उसका माहौल खत्म हो गया। अब जो इसके नबी में खड़े हैं वो बैठ जाएं। जो लोग हमारे बड़े भाई खड़े हैं मैं उनका वेलकम करता हूं कि रात भर वो लोग खड़े रह गए। इंशाअल्लाह इसका सिला कल क़यामत के रोज आप पाएंगे। भाई आइसक्रीम अभी चलाने की क्या जरूरत, एक तरफ आइसक्रीम, एक तरफ चाय, एक तरफ माला, तो शायर कहाँ जाएगा। दूसरा आदमी
पूरे मुल्क में, बड़े बड़े मुल्क में बिस्कुट में, चाय में बिस्कुट डूब जाता है, मगर मेरा मुल्क एक चाय में डूब गया।